हमारा टॉपिक है कार्बन के प्रकार। ठीक है, तो कार्बन के प्रकार होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्राथमिक कार्बन या जिसे हम प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। ठीक है, वह कार्बन परमाणु जो एक कार्बन से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, हम प्राथमिक कार्बन कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, ये कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, अब ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन। और ये वाला कार्बन भी किससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन। उसके बाद है द्वितीय कार्बन, जिसे हम सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। वह कार्बन परमाणु जो 2 कार्बन से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, हम द्वितीय कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, अब देखो ये वाला कार्बन किससे, एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ, 2 डिग्री कार्बन, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, उसके बाद आता है तृतीयक कार्बन, हमारा आता है तृतीयक, बताओ तृतीयक कार्बन जिसे हम क्या कहेंगे, टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। यानी वह कार्बन परमाणु जो कितने कार्बन से जुड़ा होगा, वह कार्बन परमाणु जो 3 कार्बन से जुड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तृतीयक कार्बन। ठीक है, अब देखो अब ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन है वो हमारा कितने कार्बन से जुड़ा है, वो हमारा 3 कार्बन से, एक इससे और एक इससे, यानी ये कौन सा कार्बन हो गया, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा चतुर्थ कार्बन, क्या आएगा, चतुर्थ कार्बन या क्वार्टनरी कार्बन या जिसे हम कहते हैं 4 डिग्री कार्बन। ये वह कार्बन परमाणु जो 4 कार्बन से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। अब देखो ये वाले कार्बन क्या हो गया, ये 4 कार्बन से जुड़ गया, एक ये और एक ये, यानी ये क्या हो गया हमारा चतुर्थ कार्बन। ठीक है, अब आएंगे हमारे हाइड्रोजन के प्रकार के बारे में। ठीक है बच्चों, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोजन के प्रकार। ठीक है हाइड्रोजन के प्रकार या टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के प्रकार, तो हाइड्रोजन के भी कितने प्रकार, हाइड्रोजन के हमारे 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राथमिक हाइड्रोजन, या जिसे हम कहते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो इससे ये क्या होगा, वह हाइड्रोजन परमाणु जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े रहते हैं तथा एक प्राथमिक कार्बन से जुड़े रहते हैं, वह हाइड्रोजन परमाणु जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े रहते हैं तथा एक प्राथमिक कार्बन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, यानी अब देखो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, देखो अब ये क्या है, ये हमारा क्या है 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, और ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये भी क्या है एक कार्बन से जुड़ा है। अब इसको हम इस पे हमने क्या लगा लिया हाइड्रोजन, तो अब जो 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, यानी वह हाइड्रोजन परमाणु जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े रहते हैं तथा एक प्राथमिक कार्बन से जुड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा द्वितीयक हाइड्रोजन। क्या है द्वितीयक
द्वितीयक हाइड्रोजन या 2 डिग्री हाइड्रोजन, यानी वह हाइड्रोजन परमाणु जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़े रहते हैं तथा एक 2 डिग्री कार्बन से 2 डिग्री हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, हमारा 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, अब इस पे जब हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 2 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा तृतीयक हाइड्रोजन। क्या है हमारा तृतीयक हाइड्रोजन, जिसे हम कहते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन, यानी वह हाइड्रोजन परमाणु जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़े रहते हैं तथा एक 3 डिग्री कार्बन से 3 डिग्री हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, अब देखो ये क्या है हमारा 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, ये क्या है हमारा 3 डिग्री कार्बन। अब जब हम इसे हाइड्रोजन को अटैच करेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन हो गया वो क्या हो गया 3 डिग्री हाइड्रोजन, यानी जो 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसको हम क्या कहेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। अच्छा, चतुर्थ कार्बन हमारा नहीं पाया जाता है, और क्यों नहीं पाया जाता, तो आप नोट करके लिख लीजिए इसे आप। तो हम नोट कर लिखेंगे, चतुर्थ हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। चतुर्थ हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है क्योंकि फोर डिग्री या चतुर्थ कार्बन 4 डिग्री कार्बन या चतुर्थ कार्बन की चारों संयोजकता पहले से ही 4 अन्य परमाणु से सेटिस्फाई रहती हैं। यानी ये क्या है, ये हमारा 4 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो इसके क्या है, इस पे इसलिए हाइड्रोजन नहीं पाया क्योंकि इसके चारों वैलेंसी क्या है, पहले से ही सेटिस्फाइड है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ज़्यादातर कार्बनिक यौगिक निम्न को, ज़्यादातर कार्बनिक यौगिक जो होते हैं हमारे, ज़्यादातर कार्बनिक यौगिक निम्न 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। पहला होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, जैसे हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, ठीक है, किसी भी यौगिक के जो रासायनिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण क्रियात्मक समूह के ऊपर निर्भर करते हैं।
क्रियात्मक समूह के ऊपर निर्भर करते हैं। क्या जैसे ये क्या है, एल्कोहल ग्रुप, ये एल्डिहाइड, ठीक है, डॉट डॉट ईटीसी, ठीक है। सेकंड होता है हमारा एल्किल समूह, ठीक है, एल्किल समूह। दूसरा है हमारा एल्किल या एल्किल ग्रुप। किसी भी कार्बनिक यौगिक के जो भौतिक गुण होते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुण उसमें उपस्थित एल्किल समूह पर निर्भर करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एट टीसी, ठीक है। यानी जो एल्किल समूह क्या होता है, किसी भी जो कार्बनिक यौगिक के जो भौतिक गुण होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे, हमारे एल्किल समूह पर, ठीक है। अब है हमारा फंक्शनल ग्रुप में अटैच होने के आधार पर कार्बन निम्न प्रकार के होते हैं। कार्बन निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं तो होते हैं हमारा पहला होता है अल्फा कार्बन, दूसरा बीटा कार्बन, तीसरा गामा और चौथा डेल्टा कार्बन। तो पहला है हमारा अल्फा कार्बन, ठीक है। तो अल्फा कार्बन है क्या, वह कार्बन परमाणु जो डायरेक्ट क्रियात्मक समूह से जुड़ा होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। दूसरा होता है हमारा बीटा कार्बन। ये क्या होगा, वह कार्बन परमाणु जो अल्फा कार्बन से जुड़ा रहता है। तीसरा है हमारा गामा कार्बन। वह कार्बन परमाणु जो बीटा कार्बन से जुड़ा रहता है। उसे हम क्या कहते हैं, गामा कार्बन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डेल्टा कार्बन, यानी वह कार्बन परमाणु जो किससे जुड़ा होगा, वो जो गामा कार्बन से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेल्टा कार्बन कहते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल समझो।
ये क्या हमारा, ये है हमारा क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। यानी हमने लिखा था अल्फा कार्बन में क्या लिखता, वह कार्बन परमाणु जो डायरेक्ट किससे जुड़ा हो, क्रियात्मक समूह से, उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो ये क्या हो गया हमारा अल्फा कार्बन। और जो अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है उसे कहते हैं हम बीटा कार्बन। वह कार्बन परमाणु जो बीटा कार्बन से जुड़ा हो उसे कहते हैं हम गामा कार्बन। ठीक है। और वह कार्बन परमाणु जो गामा कार्बन से जुड़ा हो उसे कहते हैं डेल्टा कार्बन। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी क्रियात्मक समूह में अटैच होने के आधार पर हमारे हाइड्रोजन के निम्न प्रकार होते हैं। ठीक है। देखो इसी में मैं आपको समझा देती हूँ। जो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। यानी वह हाइड्रोजन परमाणु जो बीटा कार्बन से जुड़ा रहता है उसको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। और जो हाइड्रोजन परमाणु गामा कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गामा हाइड्रोजन। ठीक है। और जो हाइड्रोजन जो कार्बन परमाणु जो हाइड्रोजन परमाणु डेल्टा कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं डेल्टा हाइड्रोजन। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम कल लिख पाएंगे। ठीक है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।